तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा ड्रीम 11 के बारे में और फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनाई जाती है। तो कुछ टिप्स होते हैं तो उसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो कोई मतलब नहीं है आपको कोई सा भी मतलब। देखो, इसमें एक एग्जांपल दे दिया हूँ, 11 प्लेयर इसमें इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। मेन चीज होता है कि आपको बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, फील्डिंग कौन किसकी है। तो मेन चीज तो ये जानना होता है। देखो, 6-7 ठो तो मान लो बॉलर ही रहेंगे और 2-3 ठो ऑलराउंडर रहते हैं और 3-4 ठो बॉलर रहेंगे। कुल मिला जुला के 11 प्लेयर होते हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए बैटिंग इस तरफ है या फील्डिंग इस तरफ है, तो जैसे मान लीजिए बैटिंग इस तरफ आ गई, फील्डिंग इस तरफ आ गई, तो आप क्या करेंगे? अब किसको लेना है, मेन चीज तो यही बात होती है ना। मेन चीज तो यही समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग। भाई, फर्स्ट रैंक वाली टीम ऐसे आसानी से नहीं जीत सकते हो। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद तब जाके सही टीम बनती है। 5 बातें बहुत जानना जरूरी है। पहला तो स्ट्राइक रेट, दूसरा ऑलराउंडर कितने नंबर बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, और बॉलर के बारे में कौन कितने नंबर बॉलिंग करेगा। फिर चौथा, बैट्समैन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। पांचवा जो है, आपको पिच रिपोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके आप सही टीम बना सकते हो, नहीं तो वरना नहीं बना सकते हो, ठीक ना। मैं तो ये पांचों जो है, पांचों के बारे में पिछले वीडियो में, हर वीडियो के बारे में, स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट, बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, सारा का सारा बायोडाटा वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं सारा का सारा इसी के लिए मैं बनाया ही हूँ। कौन सा ऐप की जरूरत है, ऐप के बारे में बता दिया हूँ। ड्रीम इलेवन पर मतलब जो भी प्लेयर के हिस्ट्री जितने हैं, सारा का सारा मैंने बना के दे दिया। बस थोड़ा सा क्या था वो तो बता ही दिया था। मेन चीज ये होता है कि आपको किस 11 प्लेयर में से किसको लेना है, कितने नंबर वाले को लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग वही चीज समझ नहीं पाते हैं। ये जो ट्रिक है ना, ये समझना बहुत आसान भी है और कठिन भी है। पहले बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप, मेन देखो बात होती है, चाहे देखो पहली बात तो चाहे 20 ओवर का हो, चाहे या तो 50 ओवर का हो, ठीक। ये दोनों में से पहले समझ लेना। ये दोनों के ही लिए बना रहा हूँ, फर्स्ट रैंक वाली टीम। मेन चीज ये है, ऐसे नहीं भाई, जब आ गया ड्रीम इलेवन बस बना दिया जैसे तैसे टीम। वैसे नहीं होता भाई। अगर वैसे होता तो बहुत से लोग थे, करोड़ों की जनसंख्या में तुम ही नहीं हो। तुमसे एक एक से टेक्निकल लोग हैं, तब जाके वहां पे पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम इस बात को याद रखना है। स्ट्राइक रेट, पहला स्ट्राइक रेट, ठीक। पहला जो है स्ट्राइक रेट के बारे में समझ लो। अब जैसे मान लीजिए ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं, बैटिंग के समय पे 2 लोग उतरते हैं, तो मान लीजिए इसका स्ट्राइक रेट 120 है और तीसरे का, दूसरे वाले का जो है, मतलब जैसे ओपनिंग में 130 है। अब इन दोनों में से स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा है? ज्यादा जिसका रहेगा, मैं जैसे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का भी कोई भी प्लेयर हो, मैं तो एक एग्जांपल के बारे में समझा रहा हूँ। यही समझ लोगे ना, फिर तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आपका। जैसे अब जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, आप इसको समझ सकते हो पहले से ही। अब मेन चीज ये है कि आप, अब जैसे 130 स्ट्राइक रेट, 10 मतलब 10 उससे फालतू, मतलब स्ट्राइक रेट इसका अच्छा है, तो आपको क्या करना है, इसको लेना है, ठीक। मेन चीज ये है, ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को लेना है, पहले बता दे रहा हूँ। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। बैटिंग की तरफ पहले बता दे रहा हूँ, बैटिंग की तरफ जिसका, पूरा अंत तक वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद देखो, कहने का मतलब यह है कि आप तीसरे नंबर वाला, जैसे मान लीजिए 110 स्ट्राइक रेट है और 100 105 स्ट्राइक रेट है, ऑलराउंडर का 200 स्ट्राइक रेट है, ठीक। बैटमैन का 150 स्ट्राइक रेट है, ऑलराउंडर का 150 स्ट्राइक रेट है इसका भी। तो अब फिर उसके बाद आपको किसको लेना है? ऑलराउंडर को सीधे लेना है। अगर चौथे नंबर पर खेल रहा है ऑलराउंडर, तब भी लेना है, ठीक। पांचवें नंबर पर खेलेगा तब भी लेना है। तीसरे ही नंबर पर खेलेगा तब भी आपको ऑलराउंडर, जो 1 से लेके 6 तक के अंदर बीच में जो आएगा, उसको जरूर ऑलराउंडर को लेना है, ठीक ना। पहले बता दे रहा हूँ, इस चीज को याद रखना। फिर उसके बाद आपको आ जाना है, एक स्पिनर लेना है। बॉलर, अब बॉलर की बात आ गई भाई। बॉलर का स्ट्राइक रेट कोई मतलब वो नहीं होता है, ठीक। तो मेन चीज ये है कि आपको क्या करना जानते हो, अब इसमें एक स्पिनर लेना है, ठीक। जो वो होगा मतलब स्पिनर, चाहे तीसरे नंबर, चाहे चौथे नंबर, चाहे जैसे मतलब कितने नंबर पे, ठीक ना। और एक फास्टर लेना है, इस चीज को याद रखना है। बस 2 ही को लेना है। अब देख लो, 2 इसको लेना है। फिर उसके बाद एक ऑलराउंडर को जरूर ले लेना है इसमें, और अगर ऑलराउंडर 2 खेलेंगे इसमें तो जरूर ले लेना, ठीक ना। मेन चीज इसको समझ लो।
ठीक है, मान लो 7वें नंबर पे हो चाहे 5वें नंबर पे हो, तो आपको ले लेना है, ठीक ना। अब इसमें देख सकते हो 2, 3, 5 प्लेयर इसमें हो गए। अभी वाइस सी कैप्टन के वही बारे में बताऊंगा, अभी बस ध्यान से समझना है, अंत तक वीडियो देखना है बस तुम्हें। अब वही सेम टू सेम चीज इसमें भी है। अब जैसे मान लीजिए इसका स्ट्राइक रेट 140 है, 120 है, तो बस इसको लेना है बस फील्डिंग की तरफ। और तीसरे नंबर वाले पे 130 है और 120 है, 200 है स्ट्राइक रेट ऑलराउंडर का, बैटमैन का 150 है, फिर 200 है, और बॉलर की बात ही छोड़ दो, ठीक। इसमें एक चीज और काम करना है, इसमें 2 फास्टर लेना है, बॉलर में 2 फास्टर लेना है और एक स्पिनर लेना है, ठीक, इतना याद रखना है, पहले बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि वो हो जाए। फिर एक ऑलराउंडर को लेना है। अब इसमें तीसरे नंबर वाले को बैटिंग जरूर लेना है। अब बता रहा हूँ, यही चीज सबको दुविधा में डाल देती है। तीसरे नंबर पर फील्डिंग की तरफ क्यों तीसरे नंबर पे, दोनों को ही भी ले सकते हो। मेन चीज यही होता है ना भाई, तुम्हें यही चीज समझ में नहीं आता है। पॉइंट पॉइंट हमेशा चलता रहना चाहिए, पॉइंट हमेशा तुम्हारा चलता रहना चाहिए, मेन चीज ये है। मतलब अगर उसमें एक प्लेयर तुम्हारा इसमें खेला ना ओपनिंग में, ठीक, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे भी अगर मान लो ये आउट हो गया, तुम्हारा वो भी प्लेयर अगर आउट हो गया और जिसको लिए रहोगे, अगर वो आउट हो जाएगा, फिर इसके बाद तुम्हारा तीसरा नंबर वाला प्लेयर खेलेगा ना, जो भी देगा 10 रन 20 रन जो भी मारेगा, पॉइंट तो अच्छा बनेगा ना, तो मतलब तुम्हारा पॉइंट चलता रहे। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑलराउंडर। मेन चीज यही होता है, तुम लोग यही समझते नहीं हो, बस यही बहुत। एक भाई ने बहुत परेशान कर रखा था कमेंट कर करके, भाई तीसरे नंबर वाला क्यों लेते हो। भाई तीसरे जब एक विकेट गिरती है ना फील्डिंग की तरफ, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला देखोगे अस्थायी होकर खेलने लगता है, तब चाहे 20 ओवर का हो चाहे 50 ओवर का, वो सही से खेलने लगता है, समझा। आईपीएल नहीं है कि मतलब तुरंत जैसे फील्डिंग बैटिंग तरफ की थोड़ी नहीं है कि तीसरे नंबर पे हो चाहे चौथे नंबर बस रन बनाना है। मेन चीज होता है फील्डिंग की तरफ, फील्डिंग की तरफ जो बैटिंग आती है ना भाई, तब फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाले से ही लेके चौथे 5वें तक 6वें तक बहुत अस्थायी होकर विकेट बचाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको ये हो गया 6 प्लेयर इसमें हो गए। अब इसमें मेन चीज होता है वाइस सी कैप्टन किसको बनाए, मेन चीज यही होता है, सबको यही दुविधा है, सबको यही प्रॉब्लम है कि भाई प्लेयर तो तुम बनाने को बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सी वाइस कैप्टन किसको बनाना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए मैं उसी के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। और कहने का मतलब ये है कि आपको वाइस सी कैप्टन, देखो वाइस सी कैप्टन इसको बनाना है, ठीक, ऑलराउंडर को सी कैप्टन बनाना है और वाइस कैप्टन तीसरे नंबर में फील्डिंग की तरफ, ठीक, बस कुछ भी नहीं, इसमें रीजन मैं बता दिया हूँ ना। अब इसका मतलब ये टिक के खेलेगा तीसरे नंबर पे, इसको जस्ट वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। और जो चौथे नंबर पे चाहे तीसरे नंबर पे चाहे कोई कितने नंबर पे ही हो खेलता हो उसके मतलब नहीं है, ठीक। अब इसका ये हो गया, मेन चीज ये होता है ना, ये बात यही होती है भाई, मेन चीज देखो 6 5 11 प्लेयर आपके ये हो गए, ठीक, 11 प्लेयर आपके हो गए 6 5 11। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद आपको आ जाना वाइस सी कैप्टन, ठीक, फिर भाई सी कैप्टन, ये आपके हो गए। आपको जानते हो क्या नाम से ऑलराउंडर चाहे तीसरे नंबर चौथे नंबर पर बैटिंग की तरफ रहेगा तो आपको बना देना सी कैप्टन, ठीक ना, उससे कोई दुविधा नहीं। वाइस कैप्टन तीसरे नंबर वाले बनना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, चाहे 50 ओवर वाला हो चाहे 20 ओवर वाला हो, ठीक, इन दोनों में से कोई सा भी हो, इतना नोट कर लेना। और पहली बात तो आपको बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात तो ऑलराउंडर कितने नंबर बैटिंग करेगा ये जानना बहुत जरूरी है। फिर तीसरे नंबर वाला जो है आपको स्ट्राइक रेट जानना बहुत जरूरी है। ये तीनों बातें बहुत जानना जरूरी है। और चौथा जो है आपको बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करेगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो भाई उसके लिए मैं आपको ऐप के बारे में बता ही दिया हूँ, जाके पिछले वीडियो में देख लेना, तमाम उसी के बारे में बनाया हूँ यार। 5 6 ऐप के बारे में बता दिया हूँ, इतना ऐप के बारे में बता दिया हूँ उतना कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। और जो तुम दूसरों की वीडियो देखते हो ना वो तुम्हें चूतिया बनाते हैं, चूतिया सिर्फ बस, वो तुम्हें ना फर्स्ट रैंक वाली टीम बताएंगे ना उसके लिए कोई कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। मेन चीज ये होता है, अगर मेरी हिस्ट्री भी जाके मैंने हिस्ट्री भी भाई वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके तुम देख लेना, ठीक है ना। भाई ऐसे नहीं कोई भी बनाता है टीम, ऐसी बात नहीं है। मेन चीज होता है जो देखो इसमें मैं जैसे मैं एक बार मैं भी फंसा था भाई, मैं इसलिए मैं बना रहा हूँ, नहीं मैं बनाता नहीं, मैं ये सब बताता भी नहीं भाई, पैसे में कमा रहा हूँ कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, मुझे क्या जरूरत है तुम लोग को पता नहीं। क्योंकि मैं एक बार ऐसे 2017 से खेल रहा हूँ, 2018 से 2 साल, तो मान लो 1 साल तो ऐसे चला गया, जैसे भाई अब इस समय बता रहा हूँ तुम्हें, तुम भी ऐसे झेले होगे। तो फिर उसके बाद एक भाई ने टेलीग्राम का ज्वाइन करवाया, फिर उसके बाद एक यूट्यूब पे वीडियो देखता था क्या है कैसे क्या सिस्टम है,
भाई ये सब इतने चूतिए लोग, मैं कम से कम 1500 रुपए तो ऐसे ऐसे खर्च कर रहा था, मतलब इन लोगों के पीछे। फिर टीम में पास लत लग गई, थोड़ा बहुत जैसे वो होने लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये है क्या सिस्टम, इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने, जब इन लोगों से पहले पहले तो मैं ड्रीम इलेवन खेलना ही बंद कर दिया। माई इलेवन पर भी खेल रहा था, उसको भी बंद कर दिया, पहले डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे फिर उसके बाद ऐप के बारे में जाना। जैसे ऐप ऐप ही सब कुछ है भाई, ऐप के सहारे तुम क्या नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद बैठा मैंने, फिर मैंने कहा कि लाओ यार ये ट्रिक समझूं। फिर उसके बाद मैंने अपने से दिमाग से फिर ये टिप्स बना के समझ के, फिर उसके बाद मैंने कहा यार हाँ यार अब प्रॉफिट हो रही। भाई मैं 15 रुपए वाले कॉन्टेस्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम 600-500 रोज का, वो भी गारंटी के साथ रहता है भाई। मेन चीज ये होता है, 1000 रुपये तो आराम से कमा सकते हो बिना गारंटी के साथ, वो भी फर्स्ट रैंक आने के भी चांस रहते हैं। ठीक ना, मेन चीज ये होता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये बातें समझ लो बस बढ़िया से। अगर जिस दिन समझ लोगे ना, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर ऐप के बारे में जाना, पॉसिबल 11, ड्रीम 11, फिर उसके क्या नाम से बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है, स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट। जब इन सब के बारे में सब समझ लिया ना, तब जाके भाई मैंने अर्निंग करना शुरू कर दिया, मतलब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, विनिंग अच्छी होने लगी तब। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद होने लगा। फिर उसके बाद मैंने उसी जलन की वजह से मैंने कहा सबको बताऊंगा भाई, जो जो नए लोग हैं, जो जो भी हैं, उनको ऐप के बारे में जरूर बताऊंगा। साले ये लोग नहीं बताते हैं, अभी तुम उनके यहाँ कमेंट करोगे ना, नहीं बताएंगे तुम्हें कि भाई तुम ऐप के बारे में बता दो, नहीं बताएंगे तुम्हें अभी बस कहेंगे ये प्लेयर ले लो, वाइस कैप्टन इसको बना लो, ये नहीं चलेगा यार, तीसरे नंबर वाला नहीं चलेगा, बुमराह नहीं चलेगा, बैटिंग नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये कम चलता है, इसका मत लिया करो। अबे वो सब चूतिए लोग हैं, बस तुम उनके चक्कर में मत पड़ा करो भाई उनसे मैं सच बताऊं ना, तुम्हें परेशान करके रख देंगे बस, और कुछ भी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर ले भाई, सच बता रहा हूँ, अगर पैसे कमाना हो तो। ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और पक्का लाइक सब्सक्राइब करो। हर एक टिप्स बताऊंगा, ड्रीम इलेवन का प्लेयर का हर एक सब कुछ बता दूंगा, सारी हिस्ट्री बता दूंगा भाई। मैं अपना यहाँ तक का मैं खुद अपने ड्रीम इलेवन की हिस्ट्री मैंने खुद अपलोड कर दी है वीडियो बनाकर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।